चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस प्रूव दैट ए बी माइनस बी ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहां पर गिवन है ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, दैट मींस ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए एंड बी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू हो जाएगा बी के। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिसेस की कंडीशन होती है, ये हम जानते हैं। अच्छा, तो कह रहा है हमसे दैट ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम इसका ट्रांसपोज करते हैं। सो इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज। एंड वी नो दैट ए बी का ट्रांसपोज अगर हम करें तो हमें मिलता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज अगर करते हैं तो हमें मिलता है ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। सो अच्छा, यहां पर गिवन है दैट बी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू बी, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं बी ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए, दैट मींस ए माइनस ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए एंड बी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू बी। अगर हम यहां से माइनस कॉमन लें सो वी विल गेट ए बी माइनस बी ए। सो ये कंडीशन होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस की। ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज किया हमने तो नेगेटिव ऑफ यही मैट्रिक्स अगर हमें मिल जाता है, दैट इज द कंडीशन ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शो दैट द मैट्रिक्स बी ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। तो हमें बताना है कि यहाँ पर बी ट्रांसपोज ए बी सिमेट्रिक है कब, जब हमारा ए सिमेट्रिक होगा, और बी ट्रांसपोज ए बी स्क्यू सिमेट्रिक होगा कब, जब हमारा ए स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो इन दोनों कंडीशंस को हमें अलग अलग लेके चलनी है। तो सबसे पहले ए अगर हमारा सिमेट्रिक है दैट मींस ए का ट्रांसपोज इक्वल होगा ए के। तो यहां से फाइंड करते हैं बी ट्रांसपोज ए बी, इस पूरे का अगर हम ट्रांसपोज करें और यही ओरिजिनल मैट्रिक्स इक्वल आ जाए तो दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिक। तो चेक करते हैं। तो यहां पर ये हो जाएगा ए बी ट्रांसपोज एंड बी ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज। नाउ अगर हम ए बी का ट्रांसपोज करें तो हमें मिलता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, एंड किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का अगर हम फिर से ट्रांसपोज करते हैं तो हमें ओरिजिनल मैट्रिक्स मिल जाती है, दिस इज बी। और यहां पर हमें गिवन है दैट ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए, दैट मींस यहां पर वैल्यू पुट कर देते हैं। सो दिस इज बी ट्रांसपोज ए बी। तो यहां पर हमारे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स हमें मिल चुकी है, दैट मींस दिस इज सिमेट्रिक। नाउ स्क्यू सिमेट्रिक के लिए चेक करते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन हमें पता है दैट ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू होता है माइनस ए के। तो अब चेक करते हैं बी ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू, तो ये हो जाएगा ए बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बी ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज। सो ए बी का ट्रांसपोज होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू बी, एंड हियर गिवन ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस ए। ये सिमेट्रिक की स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन थी, तो ये हो जाएगा बी ट्रांसपोज माइनस ए बी। तो ये माइनस बाहर आ जाएगा तो फाइनली हो जाएगा रिजल्ट माइनस बी ट्रांसपोज ए। तो यही हमारी कंडीशन होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Find the value of x, y, z if matrix A given है, satisfy equation A transpose into A is equals to identity matrix। तो इसकी हेल्प से हमें x, y, z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर A का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। सो A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू, हमें पता है जो रो है वो कॉलम में चेंज हो जाती है, दैट मींस 0 2y z x y minus z x माइनस वाई जेड। सो दिस इज ए ट्रांसपोज। अब हमें इसकी मल्टीप्लीकेशन करनी है ए के साथ, तो इसको यहीं पर लिख देते हैं। सो 0 2y z x y माइनस z x माइनस y एंड z। अब करते हैं इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन। तो सबसे पहले फर्स्ट रो की मल्टीप्लीकेशन फर्स्ट कॉलम के साथ। सो 0 मल्टीप्लाई 0 इज 0, x इंटू x इज x स्क्वायर प्लस x into x is x square। Then first रो की मल्टीप्लिकेशन सेकंड कॉलम के साथ, 0 into 2y is 0, x into y is xy
x into minus y is minus xy. Then first रो की मल्टीप्लीकेशन थर्ड कॉलम के साथ 0 into z 0, x into minus z minus xz plus x into z is xz. इसी तरीके से सेकेंड रो की मल्टीप्लीकेशन फर्स्ट कॉलम के साथ 2 into 0 0, y into x is xy and minus y into x is minus xy. Then second row, second column, 2 into 2y is 4y square, y into y plus y square and minus y into minus y, minus minus plus होता है तो plus y square. Then second row and third column, 2y multiply z is 2yz, y into minus z is minus yz and minus y into z is minus yz. Now third row and first column, z into 0 is 0, minus z into x is minus zx plus z into x is zx. इसके बाद थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम, z into 2y is 2yz, minus z into y minus zy and z into minus y is again minus zy. Now third row and third column, z into z is z square, minus z into minus z plus z square, z into z plus z square. So ये हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गया है. इसको फर्दर सॉल्व करते हैं. सो सॉल्व करने पर रिजल्ट आएगा x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज 2x स्क्वायर, xy कैंसिल, xz कैंसिल. तो ये एलिमेंट हो गए 0 एंड 0. देन xy कैंसिल, ये एलिमेंट हो गया 0. 4y square plus y square plus y square is 6y square. Then 2yz, ये कैंसिल हो जाएंगे. This element is also 0. zx cancel. This is also 0. यहाँ पर 2yz, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, यहाँ पर तीन मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन दी है, सो विच इज इक्वल्स टू अ जीरो मैट्रिक्स. तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है. तो देखिए सबसे पहले हम फर्स्ट टू मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जो भी रिजल्ट आएगा उसकी मल्टीप्लिकेशन हम थर्ड मैट्रिक्स के साथ करेंगे. तो यहाँ पर सबसे पहले इन दोनों मैट्रिसेस की जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं, सो हियर द ऑर्डर इज 1/3 and here the order is 3/3. तो यहां पर ये कैंसिल हो जाएगा. तो हमारे पास जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसकी ऑर्डर 1/3 ऑर्डर की होगी. तो देखिए, सो 1 मल्टीप्लाई 1 इज 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 is 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 is 1. Then 1 multiply 2 is 2. 2 multiply 0, 0. 1 multiply 0 is 0. 1 into 0 is 0. 2 into 1 is 2. And plus 1 into 2 is again 2. तो यहां पर ये हमारे पास 1/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो गई. नाउ इसकी मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे इस मैट्रिक्स के साथ. सो दिस इज यहां पर एलिमेंट है फर्स्ट 4, 2 एंड 4. अब इसकी मल्टीप्लिकेशन हमने करनी है 0 to x के साथ.
तो इसका ऑर्डर है 1/3 ऑर्डर एंड इसका ऑर्डर है 3/1। सो 3 एंड 3 कैंसिल हो गए, हमें ये जो नया ऑर्डर मिलेगा ये 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी। सो इसको सॉल्व करते हैं। सो 4 into 0 is 0, 2 multiply 2 is 4 plus 4 multiply x is 4x. So now this is equals to the zero matrix, इसका मतलब ये 0 के इक्वल है। So now on comparing 4 plus 4x is equals to 0, so 4x is equals to -4, so x is equals to -1. So this is the value of x. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो 3 मैट्रिसेस दे रखे हैं, इनका मल्टीप्लिकेशन इक्वल है 0 मैट्रिक्स के। तो सबसे पहले हम इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जो भी रिजल्टेंट आएगा उसकी थर्ड मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन होगी। तो सबसे पहले देखिए ये मैट्रिक्स है ऑर्डर 1/3 का और इस मैट्रिक्स की ऑर्डर है 3/3। सो ये 3 से 3 कैंसिल होगा तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा 1/3 ऑर्डर की। सो x की मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ x -5 into 0 is 0, -1 into 2 is -2. Then x into 0 is 0, -5 into 2 is -10, and -1 into 0 is 0. Then x into 2 is 2x, -5 into 1 is -5, and -1 into 3 is -3. So ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गई 1/3 ऑर्डर की। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम इस मैट्रिक्स के साथ और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/1। तो 3 से 3 कैंसिल होगा, दैट मींस हमारे पास 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी। तो अब इसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं। सो x minus 2 multiply x, so x into x minus 2, -10 into 4 is -40, and ये वैल्यू हो गई हमारे पास 2x minus 8. So 2x minus 8 into 1 is 2x minus 8, और यहां पर साइन रहेगा बीच में प्लस का। सो ये 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी। सो दिस इज इक्वल्स टू अ 0 मैट्रिक्स। तो यहां पर हमारे पास ये 0 मैट्रिक्स के इक्वल। सो इसको सॉल्व करते हैं और 0 एलिमेंट के इक्वल रखते हैं। दैट मींस x² minus 2x minus 40 plus 2x minus 8 is equals to 0. सो x², सो ये हो गया कैंसिल और ये वैल्यू हो जाएगी -48 इज इक्वल्स टू 0। सो x² इज इक्वल्स टू 48, सो x इज इक्वल्स टू √48 प्लस माइनस। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4√3 प्लस माइनस 4√3। 48 के अगर हम फैक्टर करते हैं सो 4 4 जा 16 एंड 16 into 3 होता है, तो 4 इसमें से बाहर आ जाएगा। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ x। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द मैट्रिक्स x so that this matrix multiply with this matrix is equals to this matrix। तो यहाँ पर x हमारा एक मैट्रिक्स है, तो हम यहाँ पर x के जो एलिमेंट्स हैं इसको अज्यूम करेंगे, लेकिन हमें ये गेस करना है पहले कि ये x जो मैट्रिक्स है ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। तो देखिए यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स है हमारा, इसका ऑर्डर है 2/3। इसका मतलब x हमारा कुछ ऐसा मैट्रिक्स होना चाहिए ताकि इन दोनों का जब हम प्रोडक्ट करें तब हमें 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स मिल जाए। सो दैट मींस देखिए ये 2 और ये 2 कैंसिल होते हैं, दैट मींस इसके कॉलम और इसके रो को अगर हम कैंसिल करें तो यहाँ पर अगर हमें 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स चाहिए, दैट मींस यहाँ पर हमें 2 चाहिए। तो इसके लिए अगर हम 2 से 2 कैंसिल कर दें तो हमारे पास 2/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स मिल जाती है। तो इसका मतलब x हमें एक ऐसा मैट्रिक्स अज्यूम करना होगा जिसका ऑर्डर 2/2। सो अज्यूम करते हैं लेट x इज इक्वल्स टू, तो हमने a b c d इसके एलिमेंट्स ले लिए। नाउ अब इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है हमने 1 2 3 4 5 6 इस मैट्रिक्स के साथ। तो इसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं। सो यहां पर फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन, so a plus 4b, then फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन, so 2a plus 5b, then फर्स्ट रो की थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन, so 3a plus 6b। so इसी तरीके से सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, so c plus 4d, then 2c plus 5d, then
3c plus 6d. So now this is equals to this matrix 4 and 6. तो इसका मतलब दो मैट्रिसेस इक्वल है तो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। तो किसी भी दो एलिमेंट्स को इक्वल कर देते हैं। सो a plus 4b is equals to -7 और एक इक्वेशन और ले लेते हैं that 2a plus 5b is equals to -8. So this is equation 1, this is equation 2. तो यहाँ पर हम लोग एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। तो इसके लिए फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। सो ये हो जाएगा 2a plus 8b equals to -40 एंड देन इसमें ये इक्वेशन को इससे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं प्लस 5b इज इक्वल्स टू -8। सब्ट्रैक्ट करते हैं, साइन चेंज होंगे सभी के, ये कैंसिल हो गया। दिस इज 3b इज इक्वल्स टू, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, दिस इज -6। सो b इज इक्वल्स टू -2 आ जाएगा। So this is the value of b. Now we will put this value in equation 1. Put करते हैं। So a plus 4 into -2 is equals to -7. So a minus 8 is equals to -7. So a is equals to 8 minus 7. So a is equals to 1. So the value of a is 1 and the value of b is -2. इसी तरीके से हम लोग c और d की वैल्यू भी फाइंड करेंगे। तो एक इक्वेशन हम ये ले लेते हैं, c plus 4d is equals to 2. This is equation 3rd and 2c plus 5d is equals to 4. So this is equation number 4. Now multiply equation 3rd with 2. So इसकी multiplication तो ये हो जाएगा 2c plus 2 into 4 8d is equals to 2 into 2 4. तो अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, साइन चेंज, सो ये कैंसिल, -3d is equals to 0. That means d is equals to 0. Now we will put this value in equation 3rd. So c plus 4 into 0 is equals to 2. So c is equals to 2. So this is the required value. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिवन है if the matrix A is both symmetric and skew symmetric, देन यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं। A इज डायगोनल मैट्रिक्स, A इज जीरो मैट्रिक्स, A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स या फिर नन ऑफ दीस। तो देखते हैं इन सभी ऑप्शंस में करेक्ट कौन सा है। सो मैट्रिक्स A अगर हमारा सिमेट्रिक है दैट मींस इसका ट्रांसपोज A के इक्वल होगा, और अगर स्क्यू सिमेट्रिक है दैट मींस इसका ट्रांसपोज -A के इक्वल होगा। अच्छा, दोनों ही ट्रांसपोज आपस में इक्वल होंगे दैट मींस A इज इक्वल्स टू -A हो जाएगा। इसको लेफ्ट साइड अगर लेके आए सो a plus a is equals to 0, so 2a is equals to 0, so a is equals to 0. That means a is a zero matrix. So option second is correct. Next question, if a is a square matrix such that a square is equals to a, ये हमें given है that a square a matrix के इक्वल है। Now we have to find I plus a का whole cube -7. सो यहाँ पर a प्लस b का होल क्यूब का हम पहले आइडेंटिटी यूज करेंगे। सो विच इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर एंड -7। अच्छा, आइडेंटिटी का अगर हम क्यूब करें आइडेंटिटी मैट्रिक्स का तो हमें i ही मिलेगा, प्लस a का अगर हम क्यूब करते हैं तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर मल्टीप्लाई a प्लस 3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स का अगर स्क्वायर करें तो i ही मिलेगा एंड मल्टीप्लाई a प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का अगर किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन होती है तो उससे मैट्रिक्स आता है दैट मींस 3a स्क्वायर -7। फर्दर सॉल्व करते हैं i प्लस, अच्छा a स्क्वायर की वैल्यू a के इक्वल है दैट मींस यहां पर हो जाएगा a मल्टीप्लाई a प्लस मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन, सो ये हो जाएगा 3a प्लस 3a स्क्वायर इज इक्वल्स टू a, सो दिस इज 3a -7। तो यहां पर i प्लस a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 3a 6a -7, सो i प्लस a स्क्वायर इज इक्वल्स टू a, सो दिस इज a प्लस 6a -7a। So a plus 6a is 7a, so 7a cancel, so हमारे पास यहाँ पर बच गया i, so that means
इसकी जो वैल्यू है वो आ गई है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंस्ट्रक्ट अ 3/2 ऑर्डर मैट्रिक्स, और यहाँ मैट्रिक्स ए के जो एलिमेंट्स है इसका एक जनरल फॉर्म में गिवन है। तो यहाँ पर 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, दैट मींस ये मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से फॉर्म होगा, A11, A12, A13। सो 3 रोज हैं एंड 2 कॉलम्स हैं। सो 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। सो 21, A22, then A31 and A32। सो यहाँ पर ये एलिमेंट्स हमने फाइंड करने हैं, तो वन बाय वन फाइंड करते हैं। सबसे पहले A11 मींस I का वैल्यू 1 एंड J का वैल्यू 1। सो यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे। सो e टू द पावर -1 into x इज -x। ये हो जाएगा cos I का वैल्यू 1, J का वैल्यू 1 पुट करते हैं। सो ये हो जाएगा π/2 प्लस x। देन A12 e to the power -x cos π/2 and plus 2x। Then A21, so e to the power -2x cos I का वैल्यू 2 पुट करना है। सो 2 मल्टीप्लाई π/2 प्लस x। देन A22, so e to the power -2x cos 2 multiply π/2 and plus 2x। Then we have to find A31, so e to the power -3x cos π/2 into 3 and plus x। and last में A32 फाइंड करना है। so e to the power -3x cos π/2 into 3 plus 2x। सो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो यहां से देखिए 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, ये भी 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, और बाकी वैल्यूज एज इट। तो इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में यहां अरेंज कर देते हैं। सो मैट्रिक्स A, सो A11 इज e टू द पावर -x। अब यहां पर देखिए cos फंक्शन है π/2 प्लस x। π/2 में फंक्शन चेंज हो जाता है, दैट मींस cos चेंज हो जाएगा साइन में। एंड π/2 प्लस x मींस ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, दैट मींस ये हमारा हो जाएगा माइनस। तो यहां पर एक माइनस साइन आ जाएगा। देन A12 e टू द पावर -x, फिर से π/2 प्लस, तो π/2 में फंक्शन चेंज हो जाता है, दैट मींस ये sin x साइन हो जाएगा, और ये 2x। और क्योंकि ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में है तो यहां पर फिर से नेगेटिव आएगा। देन सेकंड रो फॉर्म करते हैं। e टू द पावर -2x cos पाई प्लस x है, तो पाई का फंक्शन एज इट इज रहता है, तो कोई चेंज नहीं होगा। एंड पाई प्लस मींस ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा cos नेगेटिव रहता है। देन A22 e टू द पावर -2x cos पाई प्लस 2x, तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, फंक्शन एज इट इज रहेगा, और ये भी हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में है, दैट मींस ये भी नेगेटिव होगा। नेक्स्ट थर्ड रो e टू द पावर -3x, यहां पर 3π/2 में हमारा फंक्शन फिर से चेंज हो जाता है, दैट मींस हमारा ये साइन में चेंज हो जाएगा, sin x। और 3π/2 मींस 3π/2 प्लस मींस ये फोर्थ क्वाड्रेंट में हो गया, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा cos पॉजिटिव रहता है। देन A32 e टू द पावर -3x, 3π/2 में फिर से हमारा फंक्शन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा cos साइन में चेंज हो जाएगा, sin 2x। और क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में पर हमारा जो cos है वो पॉजिटिव रहता है। सो दिस इज मैट्रिक्स A। सो दीज आर द वैल्यूज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ A मैट्रिक्स और इसके डायगोनल एलिमेंट्स गिवन है, B मैट्रिक्स के भी डायगोनल एलिमेंट्स गिवन है, तो पहले इसको हम एज अ मैट्रिक्स की तरफ फॉर्म कर लेते हैं। सो दिस 1 0 0 0 -1 2, सॉरी 0 -1 0 एंड 0 0 2। सो यहां पर हमें डायगोनल एलिमेंट्स गिवन है, सो दीज आर द डायगोनल एलिमेंट्स। नाउ मैट्रिक्स B, यहां पर भी डायगोनल एलिमेंट्स गिवन है, दैट मींस इट कैन बी रिटन 2 0 0 0 3 -1
and 0 0, sorry, this is 0 and minus 1. So this is matrix B. Now we have to find 3a plus 4b. तो 3a मल्टीप्लाई कर देते हैं सभी एलिमेंट से. So 3 0 0 0 minus 3 0 and 0 0 3 to the 6. Then फाइंड करते हैं 4b. So 4b 4 मल्टीप्लाई करेंगे सभी एलिमेंट्स के साथ. 8 0 0 0 4 3 are 12 0 0 0 4 into 1 is 4. So ये हमारे पास -4 आ गया. Now we have to add, दोनों को ऐड करना है. So 3a plus 4b हमने फाइंड करना है. तो इनको फाइंड कर लेते हैं. 3 plus 8 is 11. 0 plus 0 is 0. ये भी 0 होंगे, ये भी 0 होगा. -3 plus 12 ये हो जाएगा 9. Then 0 ये भी 0 होगा. Then ये दोनों एलिमेंट्स भी हमारे 0 ही रहेंगे. And 6 minus 4 is 2. So this is the resultant matrix. So next question, if A matrix given है, find x and y such that, तो इसकी हेल्प से हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है. तो सबसे पहले x की मल्टीप्लिकेशन i के साथ है. यहाँ पर x की मल्टीप्लिकेशन हम i के साथ कर लेते हैं. और ये i भी हम ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स लेंगे क्योंकि यहाँ पर a हमारा 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है. तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमें मिलेगा x 0 0 x. सो इसके बाद y a की सो y और a और a का मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन. सो 0 1 minus 1 0. तो y की मल्टीप्लिकेशन अगर हम करते हैं तो यहां पर हमें मिलता है 0 y minus y and 0. नाउ अब हमने इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करना है. सो x 0, so x plus 0 is x, 0 plus y is y, 0 plus minus y is minus y and x plus 0 is x. तो इन दोनों मैट्रिसेस का हमने कर लिया एडिशन. एडिशन करने के बाद इसका हमने स्क्वायर करना है. स्क्वायर करना है दैट मींस इसको हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे. सो इसी मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं. सो इन दोनों मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन, ये जो वैल्यू है ये वैल्यू है x आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस y a. और इसका जब हम होल स्क्वायर करते हैं तब हम इसको 2 टाइम्स इसकी मल्टीप्लाई करते हैं. तो यहां पर आप सॉल्व करते हैं. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. सो ये हो जाएगा x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, y इंटू वाई, सो ये माइनस का y स्क्वायर. देन फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम. सो x इंटू वाई एक्स वाई प्लस माइनस x into y xy, then plus x into y xy. इसके बाद सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम. सो माइनस y into x minus xy and minus xy. Then second row and second column minus y into y minus y square and x into x plus x square. So इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा x square minus y square. So this is 2xy, यहाँ पर minus 2xy and this is x square minus y square. So now this resultant matrix is equals to A matrix. तो ये हमारा A matrix के इक्वल है and A matrix is 0 1 minus 1 0. These are the elements of A matrix. तो दोनों मैट्रिसेस अगर इक्वल हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे. तो यहां पर हम कर सकते हैं x square minus y square is equals to 0. So x square is equals to y square हो जाएगा. So x is equals to plus minus 1. So this is the value of x. Now 2xy is equals to 1. This 2xy is equals to 1. So y is equals to 1 upon 2x. और यहां पर x की दो वैल्यूज है हमारे पास. सो व्हेन x इज इक्वल्स टू y, तो पहले हम x की वैल्यू y पुट करते हैं. तो x का वैल्यू अगर हम y पुट करेंगे सो y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x के प्लेस पे y पुट करते हैं. सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/2. दैट मींस y इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 1/2. सो प्लस माइनस 1/√2. दिस इज द वैल्यू ऑफ y.
और अगर ये वैल्यू y की है दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू, सो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू माइनस प्लस, सेम वैल्यू यही रहेगी 1/√2. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ x व्हेन x इज इक्वल्स टू माइनस वाई. अगर हम x की वैल्यू माइनस वाई पुट करते हैं दैट मीन्स y इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/-2y. तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सो y इज इक्वल्स टू -1/2. सो दैट मीन्स y इज इक्वल्स टू रूट ऑफ प्लस माइनस -1/2. तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं. सो रूट -1 इज आयोटा, सो प्लस माइनस आयोटा बाय 2. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ y. अब इस वैल्यू को अगर हम यहां पर पुट करेंगे सो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस प्लस आयोटा बाय 2. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ x. तो इस तरीके से हम लोग x और y की वैल्यू फाइंड करते हैं.